अरे ट्रांसफर कर दिया क्या? कर दे, हो गया जी बिल्कुल ठीक। अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए अब यहाँ शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। हाँ यहीं पे इधर। ये सर ये कोविड का नहीं है क्या? ना कोविड का नहीं है जी। बाल कहाँ देखो कॉर्नरी अपने कॉर्नरी हार्ट की नसों को कहते हैं। ओके। ये जो आर्टरीज हैं नसें, इनको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। ओके। कोरोना का मतलब होता है क्राउन। क्राउन। तो हार्ट की आर्टरीज को क्राउन इसलिए कहा गया है कि ये बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना को भी कोरोना क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन जैसा है, इसलिए कहा गया है। तो देखो शुरू में हमने आपको ये दिखाया था ऐसे, ये चीज जो थी। फिर आपसे बात होने के बाद ये तो एंजियोग्राफी के हैं सारे। फिर इसमें ऐसे तार डालते हैं देखो, ठीक है। पहला काम होता है तार डालना। तार जब चली जाती है तो फिर इसको ऐसे, अरे तार कहाँ से डालते हैं सर? अभी दोबारा भेजो यार, अटक गया हुआ। यहाँ से कैथेटर जाता है। अच्छा। तो ये हमारे नसें हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अयोटा होती है ऐसे घूम के हार्ट के पास पहुंचती है। हो गया? हार्ट के पास पहुंचती है, वहां से इस साइड को एक रस निकलती है, इस साइड को एक रस निकलती है। ये जो है ये दो में डिवाइड करती है, ये एक ही करती है। तो ये हार्ट की 3 मेन नसें हैं, उनमें से जो ये नस है सबसे बड़ी, उसमें ब्लॉकेज है। तो हम जो कैथेटर डला होता है, पहले उसमें डाई डालते हैं तो एंजियोग्राफी होगी, उसका कैथेटर लोग होता है। फिर जो शीतियां डली होती है वो कैथेटर निकाल के एंजियोप्लास्टी का कैथेटर थोड़ा चौड़ा होता है, वो डालते हैं। उसके थ्रू तार डालते हैं, बाहर से उसको मैनिपुलेट करके तार को अंदर डालते हैं। फिर उस तार के ऊपर एक बैलून होता है जिसके पीछे एक शाफ्ट होता है, ऐसे पूरा शाफ्ट उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तार के ऊपर। तो बैलून वहां देख के कि वहां पहुंच गया, बैलून को फुला देते हैं। बैलून फुला दिया तो जगह बन गई, ठीक है। फिर उस बैलून को निकाल देते हैं। फिर स्टेंट जो है वो बॉल पेन के स्प्रिंग जैसा होता है, वो भी बैलून पे ही माउंटेड होता है। तो उसी तरह वो जैसे बैलून है उसके ऊपर एक और बैलून वाला स्टैंड होता है, स्टैंड को उसके ऊपर चढ़ा दिया, वहां पहुंच गया, बैलून फुलाया तो जो बॉल पेन का स्प्रिंग है वो ऐसे फूल के वहां लग जाता है। फिर बैलून को डिफ्लेट किया और बाहर निकाल दिया, तो स्टैंड वहीं रह गया, उसने आगे को दोबारा नहीं अच्छे होने दिया। फिर दोबारा अंदर बैलून ले जाते हैं और उसको अंदर से अच्छे से जमा देते हैं स्टैंड को। हाँ, बस ये प्रोसेस है। इसमें क्लॉट काफी था, तो एक क्लॉट सक्शन की मशीन भी निकालनी पड़ी, हमें क्लॉट निकालना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि हमने ऐसे तार डाली, ये देखो है ना, ये तार डाला। अब देखो एक नस यहाँ से निकल रही है ना, तो फिर पहले उसकी बैलूनिंग करके, ये देखो ये बैलूनिंग है, 2 डॉट देख रहे हो ध्यान से, ये देखो ये 2 डॉट के बीच में खुला हुआ है, तो ये 2-3 बार बैलूनिंग करते हैं ये। फिर हमने जो वो तार वो जो निकली हुई थी, अब आप देखो बैलूनिंग के बाद रास्ता ज्यादा बना हुआ है, अब दिख रही है पूरी नस, हाँ जी, है ना। तो ये रास्ता कुछ बन गया। फिर हमने जो ये नस है, क्योंकि ये बंद ना हो जाए, इसके लिए भी ये तार लेके गए, एक तार इसमें रख दी, एक तार इसमें रख के फिर इसकी बैलूनिंग की हमने। ये देखो ये 2 डॉट देख रहे हो, ये देख के फिर इसकी बैलूनिंग की, ये फुला दिया देखो, ताकि ये इसका फ्लो चालू रहे। तो अब बैलूनिंग के बाद हमारे पास ये स्थिति प्रेजेंट होगी। अब ये स्टेंट है, यहाँ से देखो ये डॉट है, ये डॉट है, ये बैलून का डॉट है। उसके ऊपर जो ये जाली जाली हल्की दिख रही है स्टेंट है, ये स्टेंट। इसको जब हम फुलाएंगे, अब हमने ऐसे प्लेस करके जब हम खुश हो गए कि हाँ यहाँ होना चाहिए, ऐसे फुला दिया। फुलाने के बाद जब आप स्टेंट को डाउन करते हो, अब देखो आप वही नस आपको देख रहे हो कैसे दिख रही है, ये वही है जो शुरू में आप देख रहे थे। अगर ध्यान से देखो तो ये स्टेंट दिख रहा है, ये आगे भी दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये भी नस चल रही है और ये भी जा रही है। फिर दोबारा अंदर बैलून लेके जाते हैं, देखो
अब अगर ध्यान से देखो तो बैलून तो यहाँ से यहाँ तक है, हाँ जी, स्टैंड जो है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, तो छोटा बैलून लेके इसको अच्छे से अंदर से 2-3 जगह जमाते हैं अच्छे से। अब दिख रहा है बड़ा अच्छा स्टैंड देखो। हाँ जी, अब साफ दिख रहा है। फिर जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सब चीज बाहर निकाल लेते हैं। आप देखो जो नस पहले दिखती नहीं थी, ये तो देखो ये सब स्टंट डिसॉल्व नहीं हो जाता बाद में? डिटॉल वाले स्टैंड को सर खाते ही नहीं। अच्छा, ये परमानेंट ये हाँ ये मेटालिक है, ये अंदर ही रहेगा। ओके, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं देखो ऐसी कोई चीज है दुनिया में जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट है 5 से 7% दोबारा ब्लॉकेज हो सकती है, ओके, 2% तो आज ही हो सकती है, जिसके लिए आईसीयू में रखते हैं उसको क्लॉट बनना कहते हैं। भाई हमने कितना भी क्लॉट निकाल लिया हो दोबारा क्लॉट बन सकता है, इसलिए इसको ब्लड थिनर दे के रखे हैं। ओके, लॉन्ग रन में इसमें 5 से 7% ब्लॉकेज आ सकती है, जिसमें नहीं आती वो 95% अपना खुद के दियो, कुछ नहीं होता। तो इसके बाद कोई प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते लाइफ में? प्रिकॉशन जो भी लेने हैं वो इस वजह से लेने हैं कि अटैक हो चुका। ओके, स्टैंड की वजह से कोई प्रिकॉशन नहीं है, मतलब ये सिचुएशन दोबारा ना आए अटैक की, हाँ इसके इसके लिए लिए मतलब थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। लाइफस्टाइल तो इसलिए चेंज करना भी एक अटैक हो गया, आगे भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो सारी चीज आपको जाने से पहले बताएंगे, ओके, ठीक है ना। तो अभी ने बस यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे बस और ये होश में है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में होता है ये। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज ठीक हो जाएगी, ब्लड फिगर चलता रहेगा, कल यही रहेंगे, परसों सुबह इनकी छुट्टी हो। ओके, ठीक है। स्टैंड का साइज 3x28 मिलीमीटर है। ओके, ठीक है, 3 मिलीमीटर डायमीटर, 28 मिलीमीटर लंबा। ठीक है, ठीक है सर। अब यही होता है। अब जब कॉस्ट की बात कर रहे थे ना, जी जी, अब देखो जैसे इसमें 2 वायर लग गई, क्योंकि अब हमें करने से पहले थोड़ी पता था कि ऐसे ब्रांच भी निकल रही होगी। ओके, तो इन चीजों से स्लॉट निकालना पड़ गया, इन चीजों से जो है वो कॉस्ट थोड़ी सी कई बार कम ज्यादा हो जाती है, ओके, लेकिन उस टाइम तो काम करना होता है ना फिर। हाँ जी, ठीक है, अभी आ जाएंगे आप देख, ठीक। वो उनको जैसे खाना पीने का कुछ वो सब कुछ इनसे है। ये है अभी कल उल्टी लगने के बाद में कुछ पानी ये उल्टी सारा वो है, इसी वजह ये से इसी का है, हार्ट अटैक है, ये मेजर हार्ट अटैक, ये तो समझो जान बच गई। ठीक है, और यहाँ रहने का है सर। आपको रहना ही नहीं चाहिए, क्या करोगे रह के। अच्छा